हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम सीआरपीएफ के बारे में जानेंगे। एक अच्छी वैकेंसी यहाँ पे जीडी के लिए निकली है। सीआरपीएफ में जीडी बहाली, कांस्टेबल की बहाली है। ये कहाँ से निकली है, कैसे, इसकी सारी जानकारी, एज हो, फी हो, सिलेबस हो, स्टैंडर्ड हो, फिजिकल स्टैंडर्ड हो, सारी चीजों को एक एक करके हम समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जॉब से संबंधित अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो सबसे पहले सीआरपीएफ के बारे में जानें। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसमें जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की बहाली की यहाँ प्रक्रिया होनी है। और संभावित तिथि की अगर हम बात करें, एक्सपेक्टेड डेट की अगर हम बात करें, तो यह मई या फिर जून में संभावित है। मई या फिर जून में संभावित है। ठीक है। टोटल पोस्टों की अगर संख्या करें तो बम्पर भर्ती है 1,29,929 की संख्या में। इसमें से मेल जो बहाली होना है 1,25,262 ये पद है। और फीमेल की अगर बात करें तो 4,667 पद, 4,667 पदों पर ये फीमेल की बहाली होनी है। एज की अगर हम चर्चा यहाँ पे करें तो एज 18 से 23 वर्ष के कोई भी युवा इससे भर सकते हैं। और हाँ, अगर आप एक्स अग्निवीर हैं तो 5 वर्षों की आपको एक्स्ट्रा अपर एज दिया जाता है। अगर आप SC ST में हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाती है अपर एज में। ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्षों की छूट यहाँ पे अपर एज में दी जाती है। तो इस तरह से एज आपने देखा। फी की अगर आप बात करें तो फी 100 रुपये आपको लगने हैं। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, ऑनलाइन आवेदन देते हैं, तो जब प्रक्रिया होती है तो UR OBC EWS ये 3 कैटेगरी में जो भी युवा हैं उन्हें 100 रुपये के फी लगेंगे। अगर आप SC में है या फिर ST में है या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको फी के रूप में 1 भी रुपये नहीं लगने हैं। नीला है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, एलिजिबिलिटी किसी ये जो जीडी कांस्टेबल की बहाली होनी है सीआरपीएफ में, इसमें एलिजिबिलिटी जो रखा गया है वो 10th पास्ट है। कोई भी 10th पास्ट युवा किसी भी श्रेणी से हो, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, इसे अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर को देखेंगे, कैसे आपकी बहाली होनी है। तो सबसे पहले जो बहाली होने की पहली जो प्रक्रिया है वो है रिटेन टेस्ट। रिटेन टेस्ट जो कि CBT होना है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। और दूसरा जो बात है वो, अगर आप रिटेन में क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। फिजिकल में 2 चीजें होनी है, दौड़ होना है, मेजरमेंट यानी कि नाप होना है, वहां पे सारी चीजें देखी जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद की प्रक्रिया है, DV जिसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं। उसके बाद आप अगर चयन कर लिए जाते हैं तो आपका फिर मेडिकल होता है। मेडिकल भी अगर आपका सक्सेस हो जाता है तो फिर से एक बार DV होता है ज्वाइनिंग करते समय, तो ज्वाइनिंग आपकी वहां हो जाती है। तो ये आप सिलेक्शन प्रोसीजर को समझ लिए, एलिजिबिलिटी को समझ लिए, फी समझ लिए, एज समझ लिए। टोटल वैकेंसी बम्पर बहाली है 1,29,000 पदों पर, 1,30,000 इसको कह सकते हैं आप। तो आप सैलरी जरूर सोचते होंगे, तो सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे 21,700 मिनिमम सैलरी है। आप जानते होंगे इसमें DA है, मेडिकल है, TA है, ढेर सारी चीजें इसमें जुड़ती है, तो ये और बढ़ता है। और मैक्सिमम अगर सैलरी की बात करें तो 69,100 है। तो दोस्तों, इस तरह से एक्सपेक्टेड जो ये बहाली है ये कहाँ से आएगी, कहाँ से ये सूचना निकल के आ रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो इस प्रक्रिया को अगर आप समझ गए होंगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए हैं या फिर पुराने भी हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जॉब से संबंधित अपडेट पाने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। उसके बाद आएंगे अगले पड़ाव पे। तो अब यहाँ देखें, इंडिया गैजेट में जो नोटिफिकेशन निकला है सीआरपीएफ का 5 अप्रैल में ये निकला हुआ है, 5 अप्रैल को ये निकला है। इसके अनुसार जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसेस है, ये SSC करवाएगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये सारी प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रक्रिया होने हैं। अगर सिलेक्शन प्रक्रिया SSC के थ्रू होता है तो उसका सिलेबस जो होगा वो SSC GD का सिलेबस हूबहू यहाँ पे होगा। तो क्या है सिलेबस, ये देख लें हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 4 खंड में यहाँ पे सिलेबस है। 4 खंड जिसको हम लोग कह सकते हैं 4 सब्जेक्ट।
रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग में जितने भी चैप्टर हैं सबको आपको पढ़ने होंगे। रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है, यानी कि टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 40 मार्क्स यहाँ पे आते हैं। मैथ में भी आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और विभिन्न चैप्टरों से, जितने भी चैप्टर हैं इसे आप पढ़ लें, 20 क्वेश्चंस यहां से आएंगे। तो 20 क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे 2 मार्क्स से मल्टीप्लाई करें तो 40 मार्क्स यहाँ भी आपके होंगे। जीके या फिर जीए, जीके जनरल नॉलेज या फिर जीए जनरल अवेयरनेस, अगर आप इसकी बात करें तो इससे भी 20 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 40 मार्क्स यहाँ पे आपको जीके या फिर जीए में मिलेंगे। अगर इंग्लिश या फिर हिंदी की बात करें, यहाँ पे दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज करना होता है, या फिर इंग्लिश आप दे सकते हैं या फिर हिंदी दे सकते हैं। तो यहां से आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस यानी कि 2-2 मार्क्स के, टोटल जो मार्क्स होंगे आपके 40 मार्क्स हो जाएंगे। अब यहाँ सिलेबस के अनुसार टोटल क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 80 क्वेश्चंस हैं और अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 मार्क्स हो जाएंगे। नेगेटिव इसमें मान्य है। टाइम की अगर बात करें तो 1 घंटे का समय आपको सीबीटी में दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने हैं और उसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इस तरह से ये सिलेबस हो गया एसएससी जीडी का, और एसएससी जीडी का ही सिलेबस सीआरपीएफ में मान्य होगा, क्योंकि एग्जाम जो कंडक्ट करवाएगी एसएससी करवाएगी ये इंडिया गैजेट 5/4/2023 के अनुसार, जिसमें ये बहाली की प्रक्रिया जो 1,29,30,000 है, ये सारी प्रक्रिया इंडिया गैजेट में ही निकली है। अब देखें इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा वो देख लें, क्योंकि इसे आप जरूर देखें। 3 चीजें आपको देखने के लिए है। एक, एज आपके पास अगर है, आप एलिजिबिलिटी यानी कि 10th पास हैं, और फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आप 170 सेंटीमीटर के लंबे हैं तभी आप इसे भर सकते हैं, अन्यथा देखना आपके लिए जायज नहीं है। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे देख लें। तो हाइट की अगर बात करें तो हाइट 170 सेंटीमीटर किसी भी मेल के लिए है, जबकि 162 सेंटीमीटर एसटी मेल के लिए है। ध्यान देना है यहाँ पे, एसटी मेल के लिए 162 सेंटीमीटर, जबकि सभी मेल चाहे जेंडर हो, ईबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं, सभी के लिए 170 सेंटीमीटर की लंबाई आपके लिए होना है। फीमेल में अगर आप हैं और 170 सेंटीमीटर के हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो एसटी छोड़ के, तो आप यहाँ पे आप एलिजिबल है। अगर एसटी फीमेल में है तो 150 सेंटीमीटर भी अगर आप हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर चेस्ट की बात करें तो मिनिमम चेस्ट जो होने हैं 80 और फुला के 85, एक्सपेंशन करके 85 सेंटीमीटर, ये मेल के लिए सभी कैटेगरी के लिए मान्य है। जबकि एसटी में अगर आप हैं तो मिनिमम 76 और फुला के 80 सेंटीमीटर होने हैं, सिर्फ एसटी के लिए। बाकी जो भी मेल है किसी भी कैटेगरी के हैं वो 80 से 85। जबकि चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है फीमेल के लिए, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल करने का मतलब है कि चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाता है फीमेल में। उसके बाद रनिंग की यहाँ पे चर्चा कर लें। रनिंग की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो 5 किलोमीटर का दौड़ 24 मिनट में किसी भी कैटेगरी के आप मेल हैं तो आपको दौड़ने होंगे 5 किलोमीटर 24 मिनट में। जबकि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 106 यानी कि 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर का दौड़ आपको 8.5 मिनट में दौड़ना होगा। तो ये आप फिजिकल स्टैंडर्ड देख लिए, सिलेबस देख लिए, कहां से ये बहाली या न्यूज निकला है, फ्लैश हुआ है, ये भी आप देख लिए। 5/4/2023 यानी कि 5 अप्रैल 2023 का इंडिया गैजेट में छपा है, नोटिफिकेशन निकला है। ये सारी प्रक्रिया को समझ लिए, क्योंकि ये जो संभावित तिथि है ये मई और जून में आने वाली है। ये प्रक्रिया, ये प्रोसीजर, सिलेक्शन बहाली अगर आता है तो ये चीजों को आप अपना बांध लें या अभी से तैयारी शुरू कर दें। एक्सपेक्टेड डेट है मई जून। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें जरूर। धन्यवाद दोस्त।